सुमेरियन संस्कृति मानव इतिहास की प्राचीनतम ज्ञात सभ्यताओं में से एक थी। इसका उद्गम लगभग 4500 ईसा पूर्व दक्षिणी मेसोपोटामिया अर्थात आज के इराक से निचले क्षेत्र में हुआ था। सुमेर क्षेत्र टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच बसा हुआ था, जहां उपजाऊ मैदान और सिंचाई की सुविधाएं थी। ये क्षेत्र क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन यानी सभ्यता की जन्मभूमि कहलाता है। सुमेर वासियों ने शहर राज्य प्रणाली का विकास किया, जिनमें उरुक, लगश, निप्पुर और एरिडू प्रमुख थे। हर शहर का अपना राजा, अपना मंदिर और अपनी सेना होती थी। उरुक को प्राय पहला बड़ा शहर माना जाता है, जहाँ से लेखन की शुरुआत भी हुई। सुमेरवासियों ने किलाक्षर लिपि का आविष्कार किया, जो मिट्टी की तख्तियों पर लिखा जाता था। ये लेखन व्यापार, कृषि, धार्मिक कार्यों और प्रशासन में प्रयुक्त होता था। सुमेरियों ने जल प्रबंधन, कृषि, खगोलशास्त्र और गणित में उल्लेखनीय प्रगति की। पहिए का आविष्कार किया, जो परिवहन और कुम्हार कला में क्रांतिकारी साबित हुआ। उनका धर्म बहुदेववादी था, जहाँ इन्नाना, एनलिल, एनकी, ऊटू जैसे देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों को जिगुरैट कहा जाता था, जो विशाल सीढ़ीदार इमारतें होती थी। इन मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान, कृषि अनुदेश और ज्योतिषीय अध्ययन होता था। सुमेरियन समाज में राजा को देवताओं का प्रतिनिधि माना जाता था। राजा लुगाल कहलाता था और उसके पास धर्म, युद्ध और न्याय की शक्ति होती थी। धार्मिक नेता एंशी कहलाते थे और वे मंदिरों का संचालन करते थे। समाज में किसानों, दस्तकारों, व्यापारियों और गुलामों की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। व्यापार मेसोपोटामिया से सिंधु घाटी, मिस्र और फारस तक फैला हुआ था। सुमेरन संस्कृति का विस्तार आसपास के क्षेत्रों में धीरे धीरे हुआ। लगश और ऊर के बीच बार बार संघर्ष होते थे, जिनमें प्रभुत्व की होड़ रहती थी। राजा एन्ने टेमेना और इन्नातुम जैसे शासकों ने सैन्य विजय से क्षेत्र का विस्तार किया। इन्नातुम ने लगश को महाशक्ति बनाया और उरूक तथा निप्पुर को अपने अधीन किया। अन्नातुम के बाद उसका राज्य कमज़ोर हुआ और उम्मा ने विद्रोह किया। उरूक के प्रसिद्ध राजा गिलगमेश ने भी कई युद्ध किए, जिन्हें गिलगमेश महाकाव्य में वर्णित किया गया है। यह विश्व का पहला ज्ञात महाकाव्य माना जाता है। इसमें देवताओं, मानवता और अमरता की गूढ़ कथाएं हैं। गिलगमेश और एनकिडू की मित्रता, राक्षस हुमबाबा से युद्ध और मृत्यु की खोज सुमेरियन विचारों को दर्शाती है। लगश और उम्मा के बीच भूमि विवाद लंबे समय तक चलता रहा। इन संघर्षों में वुलचर स्टेला नामक युद्ध पत्थर बना, जो इतिहास की पहली ज्ञात युद्ध स्मृति है। समय के साथ सुमेरियन शहर राज्य आपसी संघर्षों और विदेशी आक्रमणों से कमज़ोर होने लगे। उत्तर से अक्काद के शासक सरगन ने लगभग 2334 ईसा पूर्व सुमेर को जीत लिया। उसने अक्काद साम्राज्य की स्थापना की और सुमेर को एकजुट किया। सरगन ने सुमेरियनों की भाषा, संस्कृति और प्रशासन को अपनाया, लेकिन राजनीतिक नियंत्रण अपने हाथ में रखा। अक्कादी साम्राज्य के बाद ऊर का पुनरुत्थान हुआ, जिसे ऊर तृतीय वंश कहा जाता है। राजा ऊर नम्मू और शुल्गी ने फिर से सुमेर की शक्ति को बढ़ाया। ऊर नम्मू ने विश्व का पहला ज्ञात विधि संहिता बनाया, जो बाद में हम्मुराबी संहिता का आधार बनी। इस काल में प्रशासनिक सुधार, धार्मिक गतिविधियाँ और सांस्कृतिक समृद्धि चरम पर थी। ऊर नम्मू ने बड़े मंदिर बनवाए और शुल्गी ने प्रशासन को केंद्रीकृत किया, परंतु ये पुनरुत्थान अल्पकालिक रहा। एलामाइट और अमोरेइड जातियों ने ऊर पर आक्रमण किया और लगभग 2004 ईसा पूर्व इसे नष्ट कर दिया। इसके बाद सुमेरियन संस्कृति धीरे धीरे लुप्त होने लगी। यद्यपि उनकी भाषा और धर्म कई सदियों तक जीवित रहे। अक्कादी भाषा प्रमुख प्रशासनिक भाषा बन गई, लेकिन सुमेरियन भाषा धार्मिक ग्रंथों और विद्या में उपयोग होती रही। बाबिलोनियाई और अश्शूरियाई साम्राज्य ने सुमेर की विरासत को आगे बढ़ाया। सुमेरियन लिपि, विज्ञान, धर्म, वास्तुकला और कानून ने संपूर्ण मेसोपोटामिया पर गहरा प्रभाव डाला। सुमेर का अंत एक धीरे धीरे पतन की प्रक्रिया के रूप में हुआ, जिसमें आंतरिक कलह, जलवायु परिवर्तन और बाहरी आक्रमण मुख्य कारण रहे, परंतु उनका सांस्कृतिक प्रभाव हजारों वर्षों तक टिका रहा।
इतिहासकार सुमेर को मानव सभ्यता की नींव मानते हैं। उनकी सभ्यता ने यह प्रमाणित किया कि मानव समाज संगठित होकर किस प्रकार नगर, प्रशासन, धर्म और कला का विकास कर सकता है। आज भी उनके जिगुरैट के अवशेष, किला अक्षरलिपि की तख्तियाँ और महाकाव्य हमें उनकी महानता का परिचय देते हैं। सुमेरियन संस्कृति का योगदान आज भी मानव सभ्यता के इतिहास में अनमोल माना जाता है। उन्होंने ये सिद्ध किया कि सभ्यता का निर्माण केवल अस्त्रों से नहीं बल्कि ज्ञान, विश्वास और संगठन से होता है।